समय के साथ यदि आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल डालेगा। हर समय एक जैसा नहीं होता और ना हो सकता। एम्बेसडर कार किसी जमाने में प्रधानमंत्री की पहली पसंद हुआ करती थी, आज टैक्सी में चल रही। HMT ट्रैक्टर किसी जमाने में सबसे ताकतवर माना जाता था, आज सड़क पर दिखना मुश्किल हो गया। रेडियो पहले के जमाने में अमीरी का लक्षण था, आज के जमाने में कोई रेडियो स्टेशन लगाना पसंद नहीं करता। टीवी, अब पुराने लोगों को छोड़कर के टीवी भी कई महीनों तक चालू नहीं होता कई घरों पर। ऐसे ही जीवन है। जीवन में आप समय के साथ परिवर्तन यदि नहीं करोगे तो समय आपको बदल देगा। समय समय की बात है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। समय बड़ा विचित्र होता है। 2 कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकते हैं, बस समय होना चाहिए। तुमने देखा नहीं, कल तक जिस गैस सिलेंडर के लिए तुम्हारे पास OTP आता था और आप चेक नहीं करते थे, आज तुम हर मिनट पे चेक कर रहे। समय का खेल है भाई, टाइम का खेल है। देखा नहीं तुमने, पुराने 1000 के नोटों को तुम पॉलीथिन में पैक करके रखते थे, आज वो चलन बंद क्या हुआ, बेकार हो गए। कल तक वो बेकार लोगों को बड़ा बनाते थे, आज वो खुद बेकार हो गए। क्यों हो गए? समय के चक्र के कारण। आपकी जिंदगी में यदि समय के प्रति सजगता, हां ऊपर नीचे चलेगा, पर समय को आपको पहचानना पड़ेगा। पांव की पायल पांव में ही पहनी जा सकती, हाथ में ना पहन पाओ। हाथ में पहनोगे तो मूर्ख कहलाओगे। दिन की बात रात को कहो और रात की बात दिन को कहो तो समझना तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। सुबह की बात शाम को कह लो तो चलेगा, पर दिन की बात रात को कहो तो ना चलेगा। ऐसे ही जिंदगी है। बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि आप बार बार धाम पर बदलाव कर रहे हैं। हम यदि आज बदलाव नहीं करेंगे तो कल सिस्टम बिगड़ जाएगा। समय के साथ यदि नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे सामने जिम्मेवारी है आपकी। और अभी तुम तो गुरु के कारण, कृपा के कारण बोलते नहीं, पर हम मजबूरी को समझते हैं कि सोमवार को घर से चलना, फिर 3 बजे के पहले स्नान करना, फिर परिक्रमा लगाना, फिर जल्दी आगे आके बैठना, फिर बाहर निकलना नहीं भले ही प्यास लगी हो, क्योंकि दोबारा फिर एंट्री नहीं मिलेगी। एक नया झंझट है। अपना ही पर्चा लेने के लिए बाहर चिल्लाना पड़ेगा कि हमारा पर्चा है, और बाहर वाला फिर ये जवाब देता है, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं दिन भर, साइड में खड़े रहो। आप कहे इसलिए कुछ नहीं रहे क्योंकि गुरु का स्थान है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, बालाजी के धाम आए हैं तो सेवा के और श्रद्धा के लिए आए हैं, कुछ कहने सुनने थोड़ी आए। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास समय होगा तो हम पुराने लोगों को टाइम दे पाएंगे, मरीजों को समय दे पाएंगे। अब ऐसे में ना दरबार ही में समय दे पा रहे न मरीजों को ही। आधी थाली यहां की पा रहे, आधी वहां की, दोनों जगह की 50-50 पा रहे। एक संत कहते थे, समय समय की बात है, समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा,
किसी समय की राह। समय समय पर होते समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की राह। समय का खेल है। और एक बात और याद रखना पागलो, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, पर किस घड़ी क्या हो जाए ये तुम्हारे हाथ में नहीं। घड़ी तो बहुत लोगों के हाथ में, किस घड़ी क्या हो जाए ये कोई पता नहीं। इसलिए आज के ज्ञान के सूत्र में हम एक ही प्रार्थना करेंगे, समय के साथ आप भी अपने आप को परिवर्तित करें। समय यदि आपसे पुरुषार्थ चाहता तो पुरुषार्थ करें, आलस ना करें। समय यदि आपसे भक्ति चाहता तो आलस त्यागें, भक्ति करें। अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे निर्णय लें कि समय क्या चाहता। वो आपकी आवश्यकता ही आपको बता सकती कि आपको आवश्यक क्या है। घर पर माता पिता भूखे बैठे हो और तुम वृद्धाश्रम खोलो, नवरात्रि में देवी पूजा कर रहे हो और घर की देवी को पीट रहे हो, और फिर कहो कि देवी कृपा नहीं करती। कृपा क्या करे, चंडी बनेगी चंडी। हमको अब सनातन को समय के साथ एक अलग दृष्टि से देखने की बहुत आवश्यकता है। अभी हम लोग ना रूढ़िवादी परंपराओं में बहुत फंसे हैं। रही होगी कोई मजबूरी पुराने लोगों की, कोई कारण रहा होगा, उन्होंने वैसा किया। जरूरी नहीं हम भी वैसा करें। समय के साथ यदि परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कई घरों पर बलि प्रथा, अब समय के साथ किसी पूर्वज ने वंश वृद्धि के लिए या घर पर कृपा के लिए किसी देवी को कह दिया होगा कि एक जीव की बलि देंगे, पर अब वो तो बहुत पुरानी बात हो। अब हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम जिस देवी की उपासना, देवता की उपासना कर रहे हैं, यदि वो किसी जीव की बलि ले रहा तो वो देवी कैसी। मां तो जन्म देती, प्राण थोड़ी लेती, और जो प्राण ले वो मां कैसी। मां तो जीवन देती है। तो कल तक हमें जरूरी था, पर आज हमें नहीं लगता कि वो जरूरी है। उसके लिए बहुत उपाय है। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे घर पे जब पंडित जी आते हैं पूजा करने, गणेश जी नहीं होते हैं तो गोबर के गणेश रख देते हैं, और गोबर के गणेश ना मिले, गोबर ही ना मिले, अब आजकल तो गोबर ही मिलना कठिन है, तो सुपारी रख देते हैं, और सुपारी ना भी मिले तो नारियल रख देते हैं। ऐसे ही बलि की जगह नारियल, नींबू या कुम्हड़ा की बलि दी जाए। ज्यादा है तुम्हें लाल लाल कुछ देखना है तो कलर लगा देना। नींबू काटने के बाद थोड़ा रंग गिरा देना कि लो माता, नींबू कट गया और रक्त भी निकल गया। दोनों काम बन जाएंगे। तो कल तक जो समय तक जरूरी था वो आज जरूरी नहीं हो सकता। इसलिए समय के साथ यदि आप चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा, और समय बड़ा बलवान है। समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।